वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो इससे पहले वाला लेक्चर था बेटा, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप क्या बताओगे उसको। मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये एक डायग्राम बनाया है मैंने आपके लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ए बी है हमारे पास, इट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है ये? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप कहोगे कि सर मतलब, एंड यू नो आई एम नॉट मतलबी, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि यदि हमारे पास एक कम्बिनेशन है, किसका कम्बिनेशन है भाई? दो चार्ज हैं और वो सेपरेट हैं किससे? एक स्मॉल डिस्टेंस से। स्मॉल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 2a। कितनी है? 2a। इसका एक सेंटर है O, उस सेंटर से दोनों ही जो चार्ज है वो इक्वी डिस्टेंस है। A है इधर भी और इधर भी क्या है? A है। अब दोनों जो चार्ज हैं वो अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है, और वैसे क्या है? दोनों अपोजिट हैं। अब इसमें से आप दो तीन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्या कि सर एक तो ये डिस्टेंस है वो a क्यों नहीं ली? a क्यों नहीं ली? 2a ही हमने क्यों ली है? या फिर 2r क्यों नहीं ली? उसके लिए यदि हम बात करें तो पहली चीज तो क्या है भाई कि ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। कैसी है ये? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। कि भाई दो चार्ज हैं, वो एक बार तो हमने किसी और उस पर ले ली। आर की जो वैल्यू हम लेके चलते हैं वो लगभग हमने देखी होगी कि वो चेंज होती रहती, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी एक्सियल लाइन पे हमने लेना है, कभी इक्वेटोरियल लाइन पे, या फिर डिफरेंट चीज़ों पे हम उसकी वैल्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। अब आते हैं 2a क्यों ली? चलो 2r नहीं ली, 2a ले ली, सॉरी r ना लेके हमने a ले ली। अब बात करते हैं, लेकिन हमने की यहां पे r क्यों नहीं ली वो मैंने आपको बता दे। 2 टाइम्स क्यों ली? क्योंकि जो डिस्टेंस है जो हम इससे रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले, उसमें हम जो डिस्टेंस वो सेंटर से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे? सेंटर से मेजर करेंगे। अब जब हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो यहां पे यदि डिस्टेंस a है इधर और इधर a है, सपोज कर कोई भी हमने इधर पॉइंट मान लिया जो कितनी डिस्टेंस से है? सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर ही हमने मान लिया, तो इन दोनों चार्ज के हम डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते। r प्लस a, r माइनस a करके हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। लेकिन अब यदि यही होता हमारे पास किस फॉर्म में, a ही मान लेते हम दोनों के बीच, तो a/2 आता। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बाय कन्वेंशन इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हम डायरेक्शन को लेके चलते। कोई लॉजिक इसका कुछ और नहीं, शुरू में ही हमने ऐसे मान लिया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हम मूव हो गए, वो हमने डायरेक्शन ले रखी। अब मैं बात करूं, चलो वो तो डाइपोल मोमेंट में हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब ये कही कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। और कोई ये भी पूछ सकता है कि सर ये दोनों हमने पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज भी तो बोल सकते हैं ना, कब हमें पता चलेगा? इससे पहले जब हमने कूलॉम्स लॉ अप्लाई की उस टाइम पे भी क्या करते थे हम? दो चार्ज हमने मान लिए, इनके बीच में सेपरेशन r, इसी टाइप से तो लेके चलते थे, q1 q2 या फिर q माइनस q प्लस q हमने मान लिया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये दोनों है वो जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है या नहीं है? फिर ये डिस्टेंस भी इतनी ही दिख रही थी हमें। इन सब चीजों पे यदि हम आए तो भाई इसके बारे में क्या बताना चाहूंगा मैं। एक तो जब हम डिस्टेंस की बात करें, मैंने कोई पॉइंट इधर माना है, इधर हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया।
अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम निकाल रहे, वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना भाई कि जो E की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है r² के। देन दिस इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसके कारण है वो? एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई? r³ के। तो हम क्या कहेंगे, ये किसके कारण है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है। किसके कारण है भाई? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कब? जब हम कोई भी एक पॉइंट हमने मान लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट से हम इस चार्ज से देख रहे हैं, यदि वो r³ में आती है तो हम क्या कहेंगे कि वो इंक्रीज हो रही है। किस हिसाब से भाई? किसके कारण है वो? सॉरी, वो फील्ड किसके कारण है उस टाइम पे? वो फील्ड होगी एक डाइपोल के कारण, और यदि वो स्क्वायर में है तो वो एक पॉइंट चार्ज है। अब यदि ये हम बात करें कि कब हम इसको बोलेंगे डाइपोल, या ये डिस्टेंस स्मॉल कब बोलेंगे, कि जब इनके कारण जो फील्ड है वो क्यूब में चेंज हो रही हो तो ये डाइपोल है। यदि इनके कारण या फिर ये डिस्टेंस है वो बहुत कम है, स्मॉल डिस्टेंस, हम इसको मान के चलेंगे। अब यदि हम दोबारा देखें कि जो हमारी फील्ड है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो भाई? वो चेंज हो रही हो r² के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो r² के। तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच में एक डिस्टेंस है और ये दोनों चार्ज अलग अलग है, डाइपोल में नहीं है। तो यह बात क्लियर होगी कब कि हमें कैसे पता लगेगा भाई ये फील्ड है वो एक डाइपोल के कारण है या एक पॉइंट चार्ज के कारण। आपको सिंपली देखना है कि भाई ये स्क्वायर में है या फिर क्यूब में, डिपेंड कर दी। दूसरी चीज यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि इनके कारण जो फील्ड है वो जीरो, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन होने के बावजूद भी E की वैल्यू जीरो नहीं होती। यदि हम यहाँ पे बात करें, क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं है, दोनों चार्ज अलग अलग जगह पे है, तो दोनों की फील्ड है वो अलग अलग होगी। नेट फील्ड यहाँ पे नॉन जीरो आएगी। लेकिन जब हम इससे दूर चले जाएंगे, कहीं दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी, मतलब यदि आपने एक 3 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल की है, बढ़ाई है, तो E की वैल्यू है वो 9 टाइम्स डिक्रीज होगी। समझ रहे हो? r³ का मतलब क्या है कि वो बहुत रैपिडली वो वैल्यू है हमारी वो डिक्रीज होगी। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, r³ का भी आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम लिखें इसके अंदर an electric dipole consists of two opposite charge of equal magnitude separated by a small distance to it। ये हमने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि दो चार्ज है हमारे पास जो सेपरेट कर रखे हमने एक स्मॉल डिस्टेंस 2a के साथ। here as shown in figure AB is a electric dipole having two charge -q and
प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, O is the center of डाइपोल। ओ क्या होगा भाई, हमारे पास उस डाइपोल का सेंटर होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है, अदरवाइज कोई इसकी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे आगे स्टडी करने वाले हो, हमारे लगभग 4 से 5 डेरिवेशन जिनमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।